हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर इकोनॉमिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका मैक्रो का 14 चैप्टर चल रहा है, यानी मैक्रो का आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो बेसिक कंसेप्ट का हमने फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर किया था पिछले वीडियो में, जो कि था हमारा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो किस तरीके से काम करते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, वो हमने देखा था। होपफुली सबको याद होगा। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड बेसिक कंटेन की, जो कि ये 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया था, इकोनॉमी हमारे यहाँ पे 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। कौन कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन आपकी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया में हमारे कौन सी चलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। ये सारा सब कुछ मैंने क्लियर किया था। तो हर एक इकोनॉमी के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनके इकोनॉमी के अंदर जो कि कुछ वर्क करते हैं। इकोनॉमी के सारे अंदर जो वर्क होते हैं इकोनॉमी रिलेटेड, वो कौन से सेक्टर करते हैं? वो भी ये कुछ सेक्टर होते हैं वो कि सारा इकोनॉमी का काम संभालते हैं या काम करने में आते हैं। ठीक है, तो इन सेक्टर की बात करें तो फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इकोनॉमी इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू 4 प्रिंसिपल सेक्टर। तो इसके मेन जो हैं वो कितने सेक्टर हैं? 4 सेक्टर में डिवाइडेड होती है कोई भी इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी को चलने में कम से कम या जो मेन होते हैं वो 4 सेक्टर ज़रूरी होते हैं। कितने सेक्टर ज़रूरी होते हैं? 4 सेक्टर ज़रूरी होते हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो ये जो 4 सेक्टर हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 4 सेक्टर हैं आपके इस तरीके से हैं। पहला होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड होगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड होगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर, एंड 4 होगा आपका इंटरनेशनल सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। तो पढ़ने से पहले इसमें समझिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहला होता है कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर से ही आएगा, घरेलू से ही आएगा, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करेगा तभी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा किसी चीज़ को और सप्लाई करेगा। अगर हम कंज्यूम करने की डिमांड ही नहीं, अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो प्रोड्यूसर का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कंज्यूमर क्या है, बोल सकते हैं बेस है सारे सेक्टर का। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर को लैंड चाहिए तो वो कहाँ से आएगी? हाउस होल्ड सेक्टर से। पैसा लगाना है तो हम अपने घर से लगाते हैं, लेबर घर से ही जाते हैं वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जितने भी प्रोडक्शन में हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। यानी जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो पूरा डिपेंड किसके ऊपर करता है? हाउस होल्ड सेक्टर पे करता है। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, includes consumer of goods and services, household are also the owner of the factors of production। यानी ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर कौन कहलाता है? हाउस होल्ड सेक्टर कहलाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। इट इज़ द सेक्टर विच प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ फैक्टर्स टू प्रोडक्शन सेक्टर। ये वो फैक्टर हैं जो कि सारे फैक्टर्स प्रोवाइड्स करवाते हैं प्रोडक्शन में। हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारा कौन प्रोवाइड करवाता है? हमें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। एंड कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन, और ये क्या करते हैं? कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड आता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है, दिस सेक्टर इंक्लूड्स और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म्स, यानी जितनी भी फर्म्स जो भी है, दुकानें हैं, फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर है, फैक्ट्री इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्म हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द हाउस होल्ड। यानी ये सारी चीज़ें उसे कहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोवाइड कराती जाती है, क्योंकि इकोनॉमी किससे चलती है? ऑब्वियस चीज़ है, कुछ खरीदेंगे और कुछ बेचेंगे, तो ये दोनों चीज़ इसके बेस हुए ना। अब इसमें क्योंकि सिर्फ एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से तो इकोनॉमी चलने नहीं वाली, गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था इकोनॉमी, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी चलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हमें पब्लिक वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो जो थर्ड सेक्टर है वो हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम होता है? गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर खर्चा करती है। ठीक है, वेलफेयर एजेंसी के साथ एंगेज होके वेलफेयर के कानून बनाती है, लॉ क्रिएट करती है उसके लिए। तो
गवर्नमेंट सेक्टर एक्टिंग एज अ वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट सेक्टर कैसे एक्ट करती है? एज अ वेलफेयर एजेंसी, इंगेज्ड इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, हमारे डिफेंस जितने भी हैं, एयरफोर्स डिफेंस हो, चाहे वो बॉर्डर डिफेंस हो, ठीक है, तो ये सारा मेंटेन और अदर सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड कराता है? पब्लिक वेलफेयर की सारा हमें गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि अगर सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर रहा तो ऑब्वियस चीज़ है इकोनॉमी कैसी हो जाएगी? करप्ट हो जाएगी। द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट भी एज अ प्रोड्यूसर एक्ट करता है, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? पब्लिक सेक्टर को कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जैसा कि अभी लॉकडाउन में राशंस दिया जा रहा था काफ़ी लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें फ्री में गेहूँ, चावल, दालें इत्यादि प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो ये गवर्नमेंट किसका काम करती है? पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, जिससे कि एज अ प्रोड्यूसर भी हम इसे गिन सकते हैं, एज अ प्रोड्यूसर में भी इसे शामिल किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं द एक्सटर्नल सेक्टर, यानी ये आपका लास्ट सेक्टर है, फोर्थ सेक्टर, ऑल्सो कॉल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इसे और किस नाम से जाना जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, अब ऑब्वियस चीज़ है हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, हमारे देश की कंट्री को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विसेज, द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी घरेलू इकोनॉमी, यानी सिर्फ इंडियन इकोनॉमी, और अगर हम पूरे देश के साथ लेन देन करते हैं तो वो क्या हो गया? कंट्रीज़ ऑफ दी वर्ल्ड के साथ हम जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगा। इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। तो कुल मिला के चारों जो सेक्टर हैं उसके बिना एक इकोनॉमी अधूरी है, यानी इकोनॉमी पूरी तरह से ढंग से काम नहीं करेगी जब तक कि ये चारों सेक्टर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो है इन्हीं चारों सेक्टर के अंदर हमारा जो मनी फ्लो चलता रहता है, लेन देन का जो काम चलता रहता है, साधारण भाषा में समझा रही हूँ, लेन देन, ठीक है, कि हम पैसा देंगे तो हमें चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये जो फ्लो चलता है वो कैसा चलता है? एक सर्कुलर फ्लो के रूप में चलता है। तो वो किस तरीके से सर्कुलर फ्लो में चलता है वो हम पढ़ेंगे। तो अब हम तीसरे तो बेसिक कंटेंट पे आते हैं जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किसका? इनकम का सर्कुलर फ्लो चलता है। मेरे पास इनकम आई, ठीक है, इनकम मेरे अकाउंट में आई, अकाउंट से मैंने उसका क्या किया? कंजप्शन किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि मैंने खाना है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कंजप्शन पे मैंने खर्चा किया, वो किसके पास गया? प्रोडक्शन के पास गया, प्रोडक्शन ने वो क्या किया? प्रोड्यूसर के पास जनरेट हुई इनकम, फिर वो वापस उसने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। तो इस तरीके से ये गोल गोल सर्कल चलता रहता है। तो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अनसेंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ के फ्लो को बताता है, ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, इन तीनों चीज़ों को लेकर बताता है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड इनकम जनरेट करना, ठीक है, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी हमने 4 सेक्टर पढ़े हैं, तो चारों सेक्टर के बीच में इनकम फ्लो कैसे चलता है वो सब कुछ ये सर्कुलर फ्लो में बताया जाता है। प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड इन पर्टिकुलर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सर्कुलर फ्लो इज़ अ फ्लो, इन अदर वर्ड्स ये इसकी डिफाइन है, सर्कुलर फ्लो इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर्स एंड मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इसकी एक और डिफाइन है, वो देखिए, ये डिफाइन आप आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इन अदर वर्ड्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट रिसिप्ट फॉर गुड्स सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो भी आपको सही लगे आप वो लर्न कर सकते हो। तो ये तो हुई इसकी डिफाइन। अब ये काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। देखिए, हम बात करते हैं डिफरेंट फेज़ ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इसके डिफरेंट फेज़ हैं, 3 फेज़ हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन किया,
उसे सेल किया, तो इससे हमारी क्या हुई, इनकम जनरेट हुई, यानी प्रोड्यूसर के पास क्या आई, इनकम आई। अब वो क्या करेगा, इनकम को एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि वो भी तो खर्चा करेगा, प्रोडक्शन को भी तो कुछ, जिसने प्रोड्यूस किया है उसका भी तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो वो अब उसको क्या करेगा, खर्च करेगा, फिर वापस वो चीज़ प्रोडक्शन, अब ये भी किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता होगा, वापस प्रोडक्शन करेगा, इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट वापस खर्च करी जाएगी। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो क्या चलता रहता है। तो डिफरेंट फेज ऑफ अ फ्लो ऑफ इनकम। अभी तक हमने बात करी थी इनकम फ्लो की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सेक्टर में ये फ्लो कैसे काम करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर फ्लो को बताया गया है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को ही लेके फ्लो बताया गया है। अदरवाइज़ इसके 3 सेक्टर फ्लो भी आते हैं और 4 सेक्टर फ्लो भी आता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो ही है तो हम इसके बारे में ही देखेंगे। तो इन 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी 2 सेक्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलता है वो हम बात करेंगे इसके अंदर। इनकम अर्न थ्रू प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है, हम प्रोडक्टिव सर्विसेज देके क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, सर्कुलेट करते हैं बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड कुछ चीज़ें देगा, उससे वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन वाला वापस खर्च करेगा, हाउस होल्ड में चीज़ें आएगी, फिर वो वापस कुछ देगा। इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। बिजनेस फर्म यानी प्रोडक्शन सेक्टर ही होगा। इन अ रोटिंग वे दिस इज़ नोन एज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये वे क्या कहलाता है आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ 2 सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल की बात करेंगे, यहाँ पे हम 2 सेक्टर मॉडल की ही बात करेंगे। यहाँ पे हम 3 सेक्टर या 4 सेक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल की बात हो रही है, तो हम उसी को समझेंगे। तो ये 2 सेक्टर कौन कौन से लिए गए हैं इसके अंदर, देयर आर 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे हम बिजनेस फर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी मॉडल को समझने के लिए उसकी अजम्पशंस होना ज़रूरी है। मैंने आपको डिमांड में भी बताया था कि अजम्पशन किसी भी मॉडल के लिए या लॉ के लिए कितनी कंपलसरी होती है, बिना अजम्पशन वो लॉ इनकम्प्लीट रहता है। फर्स्ट, डोमेस्टिक इकोनॉमी कंप्रेजेज ओनली द सेक्टर द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, यानी इसके अंदर सिर्फ कंपेयर किन 2 चीज़ों का होगा, सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर का ही होगा। और कौन सी इकोनॉमी में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में। सेकेंड है द हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करना होगा, अपनी एंटायर इनकम को क्या करना होगा, खर्च करना होगा। सो दैट देयर आर नो सेविंग, उसे एक भी रुपया बचाना नहीं होगा। मैंने 1000 रुपये अर्न किए हैं हाउस होल्ड सेक्टर में, तो उसे 1000 के 1000 रुपये क्या करने होंगे, स्पेंड करने होंगे, उसे एक्सपेंडिचर करना होगा। थर्ड है द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि घरेलू इनकम बोल दिया इसने, तो ये कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ नो इम्पोर्ट और नो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, यानी 4th सेक्टर को इसमें यूज़ में नहीं है। अभी हमने जो पढ़ा था 4th सेक्टर जो कि था हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, यानी वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ही होता है नो इम्पोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट, ठीक है, कोई लेन देन नहीं होगा अदर कंट्री के साथ, कोई आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। सो दैट आर नो एक्सपोर्ट एंड नो इम्पोर्ट। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा इन दोनों ही सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों के बीच के ही सर्कुलर फ्लो चलने वाला है। तो गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इन 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इन 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करके चलना है। तो ये तो हुई इसकी अजम्पशन की बात। अब ये फ्लो कैसे चलेगा वो हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा ये किस तरीके से वर्क करता है। 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल विथ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर या फिर बिजनेस फर्म, ठीक है, ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये है हमारे बिजनेस फर्म, या यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, प्रोड्यूसर भी लिख सकते हो, ठीक है, या प्रोडक्शन भी लिख सकते हो। सबसे पहला हम बाहर वाला सर्कुलर फ्लो देखेंगे। हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, यानी पैसों में ही खर्चा किया। कहाँ पे किया, प्रोड्यूसर के पास गया,
उसे चीज़ देनी, तो प्रोड्यूसर उससे बदले में क्या देगा? जब वो उसे फैक्टर्स के बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, लाइक रेंट, वेजेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, बदले में वो जब हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? रेंट, वेजेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी? ये कौन सा फ्लो कहलाएगा? मनी फ्लो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है। जो सेकंड फ्लो चलता है वो देखिएगा, जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के पास जो भी हमने पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, वो सारी चीज़ें ये पैसों में नहीं है। कुछ भी चीज़ें, लैंड पैसा है नहीं है, लेबर पैसा है नहीं है, तो ये जो भी है वो पैसा नहीं है। तो जब ये होता है तो ऐसे फ्लो को क्या कहा जाता है? रियल फ्लो कहा जाता है। तो इसके बदले में जब ये इसको ये देता है और इसके बदले में हाउस होल्ड को बिजनेस फर्म क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज देती है। क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो वो क्या कहलाता है? रियल फ्लो कहलाता है। ध्यान से समझना, इसके अंदर 2 सर्कल चल रहे हैं। कितने सर्कल चल रहे हैं? 2 सर्कल चल रहे हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो इन दोनों को भी हम अलग अलग समझेंगे, ठीक है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को भी। दिस फ्लो इज़ 2 टाइप। कितने टाइप का है ये? 2 टाइप का है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सबसे पहले समझना रियल फ्लो, इससे आपको वो जो बड़ा फ्लो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। रियल फ्लो देखिए, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जब गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है पूरे सर्कल में, ठीक है, जहाँ पैसों का कोई भी काम नहीं होता, यानी पैसे, मनी कहीं पर भी यूज़ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? रियल फ्लो कहलाता है। जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है? लैंड देता है काम करने के लिए, लेबर देता है, कैपिटल देता है, एंटरप्रेन्योरशिप देता है, ठीक है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। तो उसके बदले में अगर प्रोड्यूसर सेक्टर उसे क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज देता है, यानी पैसों, उसने उसे लैंड, मान लो मैंने किसी को रहने के लिए घर दिया, तो मान लो उसने मेरी कोई मेडिकल, अगर वो डॉक्टर है तो उसने मेरी कोई मेडिकली हेल्प कर दी, सर्विसेज दे दी, तो उसने ना तो मुझसे पैसा लिया। तो यहाँ जब पैसों की बात नहीं हो रही तो वो कौन सा फ्लो कहलाता है? रियल फ्लो कहलाता है। किस किस के बीच में? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम मनी फ्लो की। देखिए मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जब हम पैसों से रिलेटेड ही लेन देन किया जाता है, जो पैसों का ही पूरा फ्लो चलता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मनी फ्लो कहलाता है। सेक्टर हमारे पास क्योंकि 2 ही है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर या फिर बिजनेस फर्म, ठीक है। तो मनी, जब मैं कंजप्शन, यानी अब मुझे किसी भी कंज्यूम करना है तो मैं मार्केट जाऊँगी, प्रोडक्शन सेक्टर के पास खर्चा करना पड़ेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करूँगी मैं, ठीक है, खर्चा करूँगी, तो उसके बदले में वो मुझे क्या देगा? रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। लैंड के बदले में उसने रेंट दिया है, वेजेस लेबर के बदले में दिया है, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले में दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? हमारी मनी फ्लो कहलाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है फ्लो की। नेक्स्ट वीडियो में हम गुड्स के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स क्या होते हैं।